मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सितंबर के पहले हफ्ते में फ़लस्तीन की सरजमीन पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। झीले तिब्रिया या सी ऑफ गलीली, जिसे कुरान और हदीस में याजूज माजूज से जोड़ा गया है, अचानक सुर्ख रंग में बदल गई। ये मंजर देखकर लोग खौफजदा भी हुए और हैरान भी। सवाल ये है कि ये एक साइंसी मंजर है या कयामत की निशानी है? क्या वाकई याजूज माजूज के खरूज का वक्त करीब आ गया है? क्या हम अपनी आंखों के सामने कयामत की निशानी देख रहे हैं? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या अल्लाह की तरफ से एक बड़ी वार्निंग है? इन तमाम सवालों का जवाब हम आज की इसी वीडियो में देंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सितंबर के पहले हफ्ते में जुमेरात के दिन फलस्तीन की सरजमीन पर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। झीले तिब्रिया, जिसे सी ऑफ गलीली भी कहा जाता है और जो इस्लाम की तालीमात में याजूज माजूज के साथ जुड़ी हुई है, अचानक सुर्ख रंग में बदल गई। ये वही झील है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब याजूज माजूज इसका पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ भी बाकी ना रहेगा। इसी वजह से मुसलमानों के दिलों में इस झील का जिक्र सुनते ही कयामत की याद ताजा हो जाती है। और उस दिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि झील का नीला शफाफ पानी अचानक बदलकर सुर्खी मायल हो गया, गोया इसके अंदर खून बह रहा हो। चंद ही लम्हों में वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल फोन निकालकर वीडियोस और तस्वीर बनाना शुरू कर दी। ये वीडियोस तेजी के साथ सोशल मीडिया पर फैल गईं और देखते ही देखते ये खबर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। कोई कह रहा था कि कयामत की निशानी है, तो कोई खौफ में डूबा पूछ रहा था कि क्या वाकई याजूज माजूज का वक्त करीब आ गया है। कुछ लोग तो ये भी लिखने लगे कि अगर ये हकीकत है तो हमें अभी से तौबा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई दुनिया भी एक अजीब खौफ और तशवीश में मुब्तला हो गई। बाइबल के मानने वाले फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े को याद करने लगे जब अल्लाह के हुक्म से दरिया नील खून में बदल गया था। उस वक्त फिरौन और उसकी कौम ने हक को झुठलाया था और ये सुर्ख दरिया उन पर आने वाले मुसलसल अजाबों की पहली वार्निंग साबित हुआ था। ईसाई हलकों में यह तासुर तेजी से फैलने लगा है कि कहीं झीले तिब्रिया का सुर्ख होना भी इसी तरह की एक नई वार्निंग तो नहीं है। बहुत से पादरी और मजहबी स्कॉलर्स ने खुलकर कहा कि यह मंजर बाइबल की पेशगोइयों से मेल खाता है, खास तौर पर बुक ऑफ रेवलेशन में वो मकाम जहां लिखा है कि आखिरी जमाने में समंदर और दरियाओं का पानी खून की तरह हो जाएगा। इसके साथ ही इंजील के दीगर हिस्सों में भी कुछ ऐसी आयात मौजूद हैं जिनमें जमीन और आसमान पर जाहिर होने वाली अजीबोगरीब तब्दीलियों का जिक्र मिलता है। कुछ ईसाई मुबल्लिगीन तो यहां तक कहते हैं कि यह महज एक साइंसी अमल नहीं है बल्कि प्रॉफिटिक वार्निंग है, यानी अजाब से पहले आने वाली आखिरी याद दहानी। उनके नजदीक ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि इंसानियत अपनी रविश बदले और आखिरत के लिए तैयारी करे। ईसाई मीडिया पर बहस लगी हुई है कि अगर दरिया नील के सुर्ख होने के बाद फिरौनी हुकूमत पर तबाहकुन अजाब आए थे, तो क्या झीले तिब्रिया के सुर्ख होने के बाद भी दुनिया किसी बड़े बहरान की तरफ बढ़ रही है? मजीद ये कि ईसाई स्कॉलर्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े को मौजूदा वाक़े के साथ जोड़ते हुए कहा है कि उस वक्त सुर्ख दरिया ने फिरौन की ताकत को खाक में मिला दिया था और अब झीले तिब्रिया का सुर्ख होना दुनिया के बड़े जालिमों और गुनाहों में डूबी हुई कौमों के लिए तंबीह है। कुछ पादरियों ने बाइबल की उन पेशगोइयों को भी दोहराया जिनमें बताया गया है कि आखिरी जमाने में जमीन पर अजीब निशानियां जाहिर होंगी, पानी की कमी होगी और इंसान खौफ के मारे पनाह ढूंढते फिरेंगे। यही वजह है कि ईसाई हलकों में ये बात शिद्दत से कही जा रही है कि झील का सुर्ख होना किसी बड़े आने वाले दौर की अलामत है, जबकि यहूदी पादरी इस वाक़े को अपने मसीहा की आमद की निशानी करार दे रहे हैं। वहां इनके मजहबी हलकों में भी बड़ी हलचल मची हुई है। इनके मुताबिक इन कदीम किताबों में यह लिखा हुआ है कि जब दरियाओं और झीलों का पानी सुर्ख हो जाएगा तो ये इस बात की अलामत होगी कि उनका निजात दहिंदा आने वाला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, मुसलमानों के नजदीक वही दज्जाल है, जिस फितने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सख्ती से खबरदार किया था। यहूदी मजहबी रहनुमा बारहा हवाला देते हैं कि ये एंड ऑफ टाइम्स की प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं और इनके मुताबिक सुर्ख पानी दज्जाल की आमद के करीब होने की सबसे बड़ी अलामत है। बाज यहूदी स्कॉलर तो यहां तक कहने लगे हैं कि झीले तिब्रिया का बदलता रंग इस बात का इशारा है कि वो वक्त करीब आ पहुंचा है जिसमें दुनिया एक बड़े इनकलाब से गुजरेगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस्लाम की रोशनी में झीले तिब्रिया को देखें
तो हमें साफ तौर पर मालूम होता है कि यह कोई आम झील नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक बराह रास्त आखिर ज़मां की बड़ी निशानियों से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद बार अहादीस में झील तिबरिया का जिक्र फरमाया है और इसे याजूज माजूज के खरूज से जोड़ा है। सही मुस्लिम की एक मशहूर रिवायत है कि हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समंदरी सफर के दौरान दज्जाल से मुलाकात की थी, और जब यह किस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक की और सहाबा कराम को बताया कि झील तिबरिया इस मामले में एक खास अहमियत रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज जब दुनिया में फैल जाएंगे तो वो झील तिबरिया का पानी पी जाएंगे, यहां तक कि कुछ भी बाकी न बचेगा। यही वजह है कि जब मुसलमान सुनते हैं कि झील तिबरिया के पानी का रंग सुर्ख हो गया है या इसमें कोई गैर मामूली तब्दीली आई है तो इनके दिल कांप उठते हैं, क्योंकि ये वही झील है जिसके बारे में बताया गया है कि कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों में इसका किरदार नुमाया होगा। इस्लामी रिवायात में यहां तक जिक्र है कि जब याजूज माजूज आएंगे तो झील तिबरिया का पानी खत्म हो जाएगा और पीछे रह जाने वाले लोग हैरत से कहेंगे कि कभी इसमें पानी था ही नहीं। इससे जाहिर होता है कि यह झील कयामत के करीब एक बड़ी निशानी के तौर पर सामने आएगी। मजीद ये कि बाज उलमा ने अहादीस की रोशनी में वजाहत की है कि झील तिबरिया का पानी कम होना भी कयामत की निशानियों में से एक है। आज दुनिया के माहिरीन ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि झील तिबरिया दिन ब दिन सुकड़ रही है, इसका पानी कम हो रहा है और बाज जगहों पर खुश्क साली के असरात नुमाया है। ये सब सुनकर एक मुसलमान को फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आ जाती है जो सदियों पहले बयान की गई थी और आज दुनिया के सामने हकीकत बनकर दिखाई दे रही है। मुआज़िज़ दोस्तों, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला अपनी निशानियां बार बार दिखाता है ताकि हम गफलत से जाग उठें। कभी जमीन के जल्जलों में, कभी आसमान की आफात में और कभी झील तिबरिया जैसे कुदरती मज़ाहिर में। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, हम इन्हें अपनी निशानियां आफाक में और इनके अंदर दिखाएंगे, यहां तक कि इन पर जाहिर हो जाएगा कि यह हक है। इसलिए दोस्तों, जब हम देखते हैं कि झील तिबरिया के रंग में तब्दीली आती है या इसका पानी कम होता है तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक वाज़ेह वार्निंग है। इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि हर तब्दीली को कयामत करार दिया जाए, लेकिन यह जरूर सिखाता है कि ये निशानियां हमें अपनी आखिरत की तैयारी की याद दिलाती हैं। झील तिबरिया का जिक्र सिर्फ तारीख या जोग्राफिया के तौर पर नहीं बल्कि ईमान के इम्तिहान के तौर पर आता है। यही वजह है कि मोमिन का दिल इन निशानियों को देखकर लरज़ जाता है। वो अपने आमाल का मुहासबा करता है और ये सोचता है कि वाकई वक्त करीब है। झील तिबरिया का जिक्र हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं और अब वक्त है कि हम अपनी गफलत को खत्म करके अल्लाह ताला की तरफ पलट आएं।